श्री भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए, कहे मैं जान गया। भरद्वाज जी पूछे क्या जान गए? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले मैं जान गया आप मनसा वाचा कर्मणा राम जी के भक्त हैं, आपकी चतुराई में जान गया। आप परम चतुर हैं। राम जी की गूढ़ कथा सुनने के लिए आप अपने को मूढ़ बना करके प्रश्न पूछ रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत सिद्धांत है। हमारे एक चाचा है, अब तो नहीं रहे, वो कहते थे बाबू अपने से विद्वान से यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हो, विद्वान व्यक्ति से यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हो जीवन में, तो विद्वान के आगे सदैव मूर्ख बन करके बैठना चाहिए। बतिया बुझाता है? विद्वान के आगे विद्वान बन के बैठिएगा तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, आप केवल गलती निकालने में रह जाइएगा। सरकार आओ, साइड होकर साइड होकर। सरकार एक जगह हम कथा गा रहे थे, तो कथा के बाद एक बाबूजी आए डायरी पेन लेके, बोले महाराज 3 घंटे में आप 9 ठे गलत शब्द बोले हैं आज। हमने क्या? हाँ, वो बकायदे पूरा लिस्ट बनाए थे। तो अब वो बोले तो हमको हंसी आ गई। बोले हंसे क्यों? हमें बाबूजी अमृत बही रहा था वहां पे, और आप अमृत छोड़ के गलती ढूंढने में 3 घंटा अपन बर्बाद कर दिए। हम आपको क्या कहें? ये कथा कहती है, याज्ञवल्क्य ऋषि बोले आप राम जी की गूढ़ कथा सुनने के लिए स्वयं को मूढ़ बना करके प्रश्न कर रहे हैं, ये आपकी चतुराई है। और आपकी चतुराई मैं समझ गया। मैं अवश्य सुनाऊंगा आपको कथा, लेकिन उस कथा के पहले एक दूसरी कथा सुनाता हूं। और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेकर त्रेता युग में गए। किस युग में? त्रेता युग। जोर से बोलिए, बीच में बोला करिए, इससे हमको भी पता चलेगा कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग समाधि में हैं। कथा में समाधि भी बड़ी अच्छी लगती है। एक लोग कथा में गए तो बगल वाले से बोले देखो हम 5 मिनट से अधिक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उसने कहा इसका क्या मतलब? मैं कथा सुनते समाधि में चला जाता हूं, तो जैसे समाधि में जाऊं हमको हिला करके बाहर ले आना। तो वो पूछा कि हमको कैसे पता चलेगा आप समाधि में चले गए? बोले आपको नहीं, अगल बगल सबको पता चलेगा, नाक बजने लगेगा मेरा। किस युग में कथा को लेकर गए? अभी ये बोले हैं जोर से बोलने के लिए, त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाही एक बार। मानस में जब जब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने एक बार शब्द लिखा, तब तब वहां पर कोई न कोई विशेष घटना घटित हुई। एक बार भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ, यहां जो दिखाई दे रही है सती जी नहीं है, ये पार्वती जी है। पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया थी। सती मैया को लेकर भगवान शंकर कैलाश से उतरे और दंडकारण्य में श्री अगस्त्य ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए गए। अब आप कल्पना करिए कि आपके घर बिना किसी सूचना के साक्षात भगवान शंकर सपरिवार पहुंच जाए, क्या स्थिति होगी? हो जीव पगला जाएगा, सही में पागल हो जाएगा। अगस्त्य ऋषि तो नाचने लगे, बाबा आ गए हमारे दरवाजे है, दिव्य आसन पर बिठाया उनको, और अगस्त्य मुनि स्वयं पांव में बैठ के लगे पूजा करने। अब सती मैया को शंकर जी बोले थे कि राम कथा सुनने चलना है,
बड़े अच्छे वक्ता हैं। सती मैया देखी कथावाचक खुदे श्रोता का पांव धो रहा है, तो ये कौन सी कथा सुनाएंगे। परिणाम, कथा के पहले ही मां के मन में पूर्वाग्रह बैठ गया और बगल में बैठने के बाद भी सती मैया ने कथा नहीं सुनी। गोस्वामी जी कहते हैं, भले आप भवानी हैं, परंतु मां यदि कथा में बैठकर अभी कथा नहीं श्रवण करिएगा तो श्रोताओं की सूची से आपके नाम को भी हटा दिया जाएगा। गोस्वामी जी ने नाम नहीं लिखा। कहते हैं, राम कथा मुनि बरज खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। गोस्वामी जी चाहते तो लिख सकते थे, सती महेश परम सुख मानी, हो जाता हो मीटर में, नहीं लिखा। क्या लिखा? सुनी महेश केवल बाबा सुने बस, और बाबा परम सुख में आ गए। यहां एक बड़ी अच्छी बात मैं निवेदन करूं। एक जगह हम कथा गाने गए सरकार, तो यहां तो ठीक है कि व्यवस्थापक लोग कम है। उस कथा में बहुते व्यवस्थापक थे, बिल्ला लगा लगा के पूरे पंडाल में घूमे, और जहां बहुत व्यवस्थापक हो जाते हैं वो सबसे अधिक अव्यवस्था भी लोग करते हैं। तो पूरी कथा में घूम घूम के बोले, कोई हल्ला नहीं करेगा, खुद चिल्लाए सब। हमने कहा, भैया आप लोग हल्ला बंद करना बंद करिए, ऐसी शांति हो जाएगी। क्यों कह रहा हूं, कई लोग सबको सुनवाने के चक्कर में स्वयं नहीं सुन पाते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, जिसको सुनना होगा वो भीड़ में भी सुनेगा, जिसको नहीं सुनना होगा कान में ठेपी लगाइएगा तब वो नहीं सुनेगा। इसलिए दूसरे को सुनाने के चक्कर में अपने अवसर को बर्बाद न किया जाए, अपने अवसर को न बर्बाद किया जाए। शंकर जी एक बार सती जी को नहीं बोले, सुनो तारू की ना, बोले क्या? एक बार भी शंकर जी मां को नहीं बोले, ध्यान से सुनिएगा। नहीं, बाबा सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, मां नहीं सुनी। चलते समय राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में देकर अगस्त्य मुनि को विदा लेकर शंकर जी चले वापस कैलाश आकाश मार्ग से। कौन सा युग था? राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। जिस समय शंकर वापस रिटर्न जा रहे थे, राम जी अवतार लेकर के उसी दंडकारण्य के पंचवटी में थे, और शंकर जी के जाने 2 घंटा पहले रावण मेरी मां को लेकर लंका चला गया, उसी दिन। अब राम जी और लक्ष्मण जी मां के अन्वेषण में मां को ढूंढ रहे हैं और रो रहे हैं। नीचे धरती पर आकाश में शंकर जी वापस जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, प्रभु मेरे यही लीला कर रहे होंगे नीचे कहीं। केही विधि दर्शन हो, केही विधि दर्शन। शंकर जी सोच रहे कैसे दर्शन होगा। हृदय विचारत जात हर, हर मने, हर मने। शंकर भगवान का नाम है हर। क्या नाम है? हर हर, इसलिए कहते हैं हर हर महादेव। हृदय विचारत जात हर, क्या विचार कर रहे हैं? कि ही विधि दर्शन हो। कैसे दर्शन मिलेगा? क्यों? गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। यदि मैं सीधा मिलने चला गया तो राम जी का गुप्त रूप जगत में प्रकट हो जाएगा, मैं जा नहीं सकता हूं। कथा सुन के कान तृप्त कर लिया हूं, दिखाई पड़ जाते तो अखियां भी तृप्त हो जाती। कैसे दर्शन मिलेगा प्रभु का? शंकर जी सोच रहे हैं। और यहां दर्शन करिएगा, भगवान उसी को दिखाई देते हैं जो भगवान को देखना चाहता है। कई लोग कहते हैं महाराज आजकल भगवान नहीं दिखाई देते। क्यों? अरे देखना कौन चाहता है?
बुरा ना मानिएगा, हम लोग मंदिर में भी भगवान से मिलने नहीं जाते हैं, भगवान से मांगने जाते हैं। कभी आज तक ऐसा हुआ कि मंदिर में गए बिना मांगे चले आए? कभी आज तक हुआ? फिर कैसे दिखाई देंगे? बाबा ने मन में भाव प्रकट किया, कैसे दर्शन होगा? राम जी सोचे आप नहीं आ सकते मेरे पास, लेकिन आप जहां हैं वहां नीचे तो मैं आ ही सकता हूं। रोते रोते राम लक्ष्मण जी वहां पहुंच गए और जैसे बाबा ने देखा, इज शंभु समायते ही राम देखा, उपजा हे अति हरस शेखा, ऊपर से बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज